हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हमारा प्राचीन इतिहास के सोर्स के बारे में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और हमने सेकंड लेक्चर में सामवेद और यजुर्वेद के बारे में काफी सारा डिटेल से अध्ययन किया था। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट में हम यजुर्वेद और सामवेद क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको प्रीवियस लेक्चर याद आ जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वेद बचा है वो बचा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के बाद फिर हम आरण्यक पढ़ेंगे, आरण्यक के बाद फिर हम उपनिषद देखेंगे, उपनिषद के बाद फिर हम देखेंगे कि जो महाकाव्य है हमारे रामायण और महाभारत, इनके बारे में हमें बहुत सारा डिटेल से अध्ययन करना है। फिर हम वेदांग देखेंगे, वेदांग क्या है, तो इन सब की चर्चा आज के हम लेक्चर में ये सब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं यजुर्वेद और सामवेद जो प्रीवियस लेक्चर, जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाए 5 मिनट में। तो यजुर्वेद दोस्तों, हमने बताया था कि जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य शैली में है, गद्य व पद्य शैली में रचित एक वेद है, गद्य और पद्य शैली में। दूसरा हमने बताया था दोस्तों कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद्य और पद्य शैली में है। दूसरा हमने बताया था कि यजुर्वेद की जो रचना है दोस्तों कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। कहां मानी जाती है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में इसकी रचना मानी जाती है। दोस्तों, हमें इससे जानकारी क्या मिल रही है? तो दोस्तों, इससे हमें आर्यों के, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी ये हमें यजुर्वेद से मिल रही है। और इससे क्या जानकारी मिल रही है दोस्तों, और देख लेते हैं। जो यजुर्वेद है ये बताता है कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ गए थे, यानी कहीं ना कहीं इनका जो विस्तार है उस सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर विस्तार हो गया था। तो यह जानकारी कौन दे रहा है? हमें यजुर्वेद दे रहा है। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं यजुर्वेद से हमें और क्या जानकारी मिल रही है। दोस्तों, हमने देखा था कि जो यजुर्वेद है इसका अंतिम जो अध्याय है वो क्या है? अंतिम जो अध्याय है वह ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें गीता में जिस निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है, यह निष्काम कर्म और आध्यात्मिक चिंतन की क्या दे रहा है? यह जानकारी दे रहा है। और जो ईशावास्य उपनिषद है यह एकमात्र उपनिषद है जो संहिता का भाग है। संहिता मतलब वेद का भाग है, संहिता का क्या है? भाग है। और यह जो उपनिषद है यह उपनिषदों में सबसे छोटा है, यानी लघु उपनिषद है, लघु उपनिषद है। दोस्तों, हमने और क्या जानकारी देखी थी यजुर्वेद में, ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जो यजुर्वेद की जो पुरोहित हैं, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें अथर्वयु कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है। और हमने ये भी देखा था कि जो यजुर्वेद है इसका एक उपवेद है, और उपवेद कौन सा है दोस्तों? धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। और इसकी जो रचना है वो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई है। और जो धनुर्वेद है यह युद्ध कला से संबंधित है, युद्ध कला से संबंधित है, कहीं ना कहीं यह वॉर से रिलेटिव है। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद, इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई है और यह युद्ध कला से क्या है? संबंधित है। तो ये हमने सब ये यजुर्वेद के बारे में देख लिया। और दोस्तों और क्या देख लेते हैं कि जो यजुर्वेद है दोस्तों यह 2 भागों में विभाजित है, 2 भागों में विभाजित। कौन कौन से हैं? एक तो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों,
तो इतना सारा हमने यजुर्वेद के बारे में डिस्कस किया था। तो हम देख लेते हैं कि यजुर्वेद गद्य और पद्य शैली में रचित है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। इससे यजुर्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो आर्य लोग थे यह सप्त सैंधव प्रदेश से क्या है, आगे बढ़ गए थे। और जो यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है। यह उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। यह एकमात्र ऐसा उपनिषद है जो संहिता का भाग यानी वेदों का भाग है। और यह उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में निष्काम कर्म का वर्णन मिलता है, जो हमें आगे चल के गीता में देखने को मिलता है। और दोस्तों हमने क्या देखा था कि जो यजुर्वेद है इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। इसका एक उपवेद है धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई थी, जो पूर्णतः युद्ध कला से क्या है, संबंधित है। चलिए दोस्तों, और हमने यजुर्वेद से क्या देखा था? हमने देखा था कि जो यजुर्वेद है दो भागों में विभाजित है। जो यजुर्वेद है वो दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो हमें यह भी देखना है। फिर हमने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद है हमने आपको बताया था कि जो यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा है तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से संबंधित है, शुक्ल शाखा से संबंधित है, शुक्ल शाखा से संबंधित है। और यह कृष्ण शाखा से संबंधित है। जो शतपथ ब्राह्मण है इसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा की गई है, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा की गई है। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें जनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है। जनपदों के बारे में जानकारी दे रहा है। गांधार, गांधार, केकय और साल्व, इन सब की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिल रही है। और शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों को मानव जीवन का सबसे अच्छा कर्म बताया गया है, यानी यज्ञों को मानव का सबसे अच्छा कर्म, अच्छा सबसे अच्छा क्या बताया गया है? यहां कृत्य या कर्म बताया गया है। वहीं हमें राजा जनक, जन्मेजय और दुष्यंत, कुछ प्राचीन सम्राटों की जानकारी हमें कौन दे रहा है? हमें यह शतपथ ब्राह्मण दे रहा है। फिर हम तैत्रीय ब्राह्मण में ऋषि भारद्वाज का महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा था? इनका जो कथन था वो मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए, देवों के समान होना चाहिए। तो यह तैत्रीय ब्राह्मण मिलता है। ये हमारा यजुर्वेद पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सामवेद। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो सामवेद है यानी ऐसा वेद जिसकी ऋचाएं गाए जा सकने वाली हो, यानी म्यूजिकल फॉर्म में हो, उसको क्या कह रहे हैं? उसको सामवेद कह रहे हैं। तो हम सामवेद देख लेते हैं। यानी ऐसा वेद जिसकी ऋचाएं गाए जा सकने वाली हो, गाई जा सकने वाली ऋचाएं, यानी ऐसा वेद जिसकी ऋचाएं क्या है? गाई जा सकने वाली हो। फिर हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में 1549 क्या है? कुल ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 क्या है? नई ऋचाएं हैं, और शेष कैसी हैं? पुरानी हैं, जो ऋग्वेद से ली गई हैं, ऋग्वेद से ली गई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का
ऋग्वेद का अभिन्न वेद, अभिन्न वेद यानी यह ऋग्वेद से भिन्न नहीं है, क्योंकि तो पूरी की पूरी जो ऋचाएं हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। केवल 75 ऋचाएं ऐसी हैं जो क्या है, पूर्णता नहीं है। फिर हम देख लेते हैं दूसरा जो हमारा जो सामवेद है, सामवेद के पुरोहित को उदात्र कहा जाता है, उदात्र कहा जाता है या उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद का मुख्य देवता कौन है, सूर्य है, लेकिन इंद्र व सोम का वर्णन भी हमें क्या मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है। फिर हम देख लेते हैं कि जो सामवेद है यह भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक है। और इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, यह हम देख लेते हैं कि जो सामवेद है इसका एक उपवेद है और वह उपवेद है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और इसकी जो रचनाकार हैं वो नारद हैं, नारद ऋषि हैं। और यह जो गंधर्व वेद है वो संगीत कला से संबंधित है, संगीत कला से क्या है, रिलेटिव है। तो यह हमने क्या है सामवेद का पूरे तरीके से एक ये समराइज कर लिया है, सामवेद से जो भी इंपॉर्टेंट हमने कल बताया था। और यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो सामवेद है इसके अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे तांडय ब्राह्मण, तांडय हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया, वंश संविधान ब्राह्मण हो गया, संविधान ब्राह्मण हो गया, जैमिनी हो गया, जैमिनीय ब्राह्मण हो गया। तो ये सब ब्राह्मण हमने सामवेद के बारे में, और सामवेद के जो ब्राह्मण थे हमने सारे के सारे कल कवर कर लिए थे। दोस्तों अब हमें जो नेक्स्ट वेद के बारे में डिस्कस करना है वह है हमारा अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, हमने सामवेद और यजुर्वेद का 5 मिनट में पूरा समराइज कर लिया है और आपको क्या है, प्रीवियस क्लास आपको याद आ गई होगी। दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर करें। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अथर्ववेद। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद का अपना बहुत ही महत्व है। अथर्ववेद, अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद की जो रचना है वो अथर्वा ऋषि व अंगिरा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसलिए अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण में अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मण में अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है क्योंकि अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि मिलकर अथर्ववेद की रचना कर रहे हैं। इसलिए गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस वेद कहा गया है। फिर हम देख लेते हैं कि जो अथर्ववेद है इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं, यानी इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं। इसमें जैसे चिकित्सा, आयुर्विज्ञान, और अन्य विषयों होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है
क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों की जानकारी एक साथ वेद में मिल रही है, इसलिए इसको भैषज वेद कहा जाता है। और हम देख लेते हैं अथर्ववेद को और क्या कहा जाता है। भूमि सूक्त, अथर्ववेद का भूमि सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है। भूमि सूक्त महत्वपूर्ण सूक्त है अथर्ववेद का, इसलिए अथर्ववेद को महिवेद भी कहते हैं। महिवेद भी कहते हैं, इसलिए अथर्ववेद को महिवेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अथर्ववेद में भूमि सूक्त है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अथर्ववेद को महिवेद भी कहते हैं। दोस्तों, अथर्ववेद से हमें क्या जानकारी मिलती है? अथर्ववेद से हमें उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन की क्या है, झांकी मिलती है। यानी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उत्तर वैदिक काल में समाज क्या था, समाज में क्या व्यवस्थाएं हो गई थी, धर्म क्या था, धर्म में क्या व्यवस्थाएं हुई थी, क्या रूढ़िवादिता आ गई थी, और राजनीतिक जीवन यानी प्रशासनिक संबंधित जानकारी हमें उत्तर वैदिक कालीन हमें अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी और मिलती है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारधारा का समन्वय हो गया था। समन्वय देखने को मिलता है। यानी अथर्ववेद में हमें आर्य और अनार्य लोगों की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं सम्मिलित रूप में हमें देखने को मिलती है। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा थी वो आप मिली जुली रूप में देखने को मिलती है। तो यह हमें कहां से मिल रही है? यह हमें अथर्ववेद से देखने को मिल रही है, जहां आर्य व अनार्य लोगों की जो विचारधारा है वो हमें मिली जुली रूप में देखने को मिलती है। दोस्तों, जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में लौकिक, आध्यात्मिक और भौतिकवादी सभी चीजों का क्या है, इसमें वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में लौकिक भी है, भौतिकवादी भी है और आध्यात्मिक चिंतन का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्म विषयक होने के कारण इसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आध्यात्मिक चिंतन भी देखने को मिलता है, इसमें ब्रह्म के बारे में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। तो यह अथर्ववेद का पुरोहित है जो समय समय पर अथर्ववेद की ऋचाओं का क्या करता है, अनुष्ठान के समय इसका पाठ करता है, स्तुति करता है। तो इसके जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा ऋषि कहलाते हैं। फिर हम देख लेते हैं अथर्ववेद से हमें और क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों, अथर्ववेद का महत्वपूर्ण जो विषय है वो है आयुर्विज्ञान है। यह अथर्ववेद का सबसे महत्वपूर्ण विषय है आयुर्विज्ञान, जिसमें बहुत सारी वो मिलती है हमें जानकारी। वहीं हम देख लेते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में और क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण ज्ञान हमें देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र आप जानते ही होंगे
कि ज्योतिष के अनुसार चीजें रखना, हमारे किचन में क्या रखा है, किस दिशा में क्या करना चाहिए, घर का मुख किस तरफ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब वास्तुशास्त्र में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण ज्ञान भी हमें कहाँ मिल रहा है, हमें अथर्ववेद में मिल रहा है। अथर्ववेद में ही चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा संबंधी नॉलेज, ज्ञान हमें कहां से मिल रहा है, यह हमें अथर्ववेद से मिल रहा है। हमें जीव विज्ञान, हमें जीवाणु विज्ञान, हमें जीवाणु विज्ञान की जो जानकारी है, जो जीवाणु विज्ञान की जानकारी हमें कहां से मिल रही, हमें अथर्ववेद ही दे रहा है। यानी पूरा जीवाणु विज्ञान के बारे में जो जानकारी वो हमें अथर्ववेद दे रहा है। तो दोस्तों अथर्ववेद से हमें कितनी सारी नॉलेज एक साथ देखने को मिल रही है कि हमें यह चिकित्सा से संबंधित नॉलेज भी दे रहा है, यह हमें जीवाणु विज्ञान के बारे में बता रहा है, यह हमें रोग निवारण के बारे में, यह हमें रोग निवारण के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए हमें किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और किन लक्षणों से इस बीमारी को पहचाना जा सकता है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यह अथर्ववेद है, यह रोग निवारण के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो यह रोग निवारण के बारे में बता रहा है, यह जड़ी बूटियों के बारे में ही बता रहा है, यह औषधियों, यह औषधियों के ज्ञान के बारे में बता रहा है, यह औषधियों के ज्ञान के बारे में ही बता रहा है कि किन किन जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करके किस प्रकार के रोग का निवारण कर सकते हैं, उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसको कैसे उस रोग को खत्म किया जा सकता है या मानव को कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो किन किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, किन किन औषधियों का मिश्रण करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, औषधियों की पहचान क्या है, यह सब सारी जानकारी औषधियों के ज्ञान के बारे में हमें एक वेद दे रहा है और वह वेद है अथर्ववेद। क्या है दोस्तों, अथर्ववेद हमें औषधियों के बारे में भी क्या है बहुत सारी नॉलेज दे रहा है दोस्तों। तो यह अथर्ववेद काफी महत्वपूर्ण वेद है उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों हम और देख लेते हैं कि अथर्ववेद से हमें और क्या जानकारी मिल रही है। दोस्तों जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद में जैसे कि मैंने बताया था कि अथर्ववेद का भूमि सूक्त बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है और इसी सूक्त में अथर्ववेद को महिवेद कहा जा रहा है। यानी अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त है भूमि सूक्त। भूमि सूक्त और इसी भूमि सूक्त में यानी अथर्ववेद का सबसे इंपॉर्टेंट जो सूक्त है वो भूमि सूक्त है और इसी भूमि सूक्त में पहली बार, इसी भूमि सूक्त में पहली बार राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय प्रेम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि किस वेद में पहली बार राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय प्रेम हमें देखने को मिलता है, तो आप आंसर करेंगे सर यह अथर्ववेद में हमें राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय प्रेम देखने को मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूक्त है, भूमि सूक्त है। किस सूक्त में मिलता है, तो आप आंसर करेंगे सर भूमि सूक्त में हमें राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय प्रेम हमें देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि जो दोस्त अथर्ववेद है इसमें, अब जो अथर्ववेद है इसका जो एक उपवेद है, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक उपवेद है दोस्तों, जो अथर्ववेद है इसका एक उपवेद है और उस उपवेद का नाम है शिल्पवेद। शिल्पवेद और इसके जो रचनाकार हैं वह है विश्वकर्मा, देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा, भवन निर्माण संबंधी
यह सब जानकारी हमें कौन दे रहा है? शिल्प वेद दे रहा है। और इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? विश्वकर्मा है। दोस्तों आज हम जो बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें टेक्निकल चीजें उपयोग कर रहे हैं, कैसे क्या करना चाहिए, तो इन सब की जानकारी प्राचीन समय में हमें कहां से मिल रही है? शिल्प वेद में मिल रही है। और यह किसकी यह भवन निर्माण से संबंधित है। भवन निर्माण कला या निर्माण कला से यह उपवेद है वो संबंधित है। और इसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा है। तो ये हमें अथर्ववेद का एक उपवेद है शिल्पवेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की। और यह जो शिल्पवेद है वो निर्माण कला से संबंधित या भवन निर्माण कला से संबंधित है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें कि जो अथर्ववेद है इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी हमने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, ऐत्रेय और कौशिकीय देखा था। फिर हमने यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, शतपथ और तैत्तिरीय देखा था। फिर हमने सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, तांडव देखा था, वंश ब्राह्मण देखा था, सामविधान ब्राह्मण देखा था, जैमिनी ब्राह्मण देखा था। तो ये हर एक वेद के अपने अपने उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और तो स्वाभाविक है कि अथर्ववेद का भी कोई ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो यहां पर अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे सर यह गोपथ ब्राह्मण है। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? गोपथ ब्राह्मण। तो चलिए दोस्तों अब हम गोपथ ब्राह्मण के बारे में देख लेते हैं कि गोपथ ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों अथर्ववेद से हमें प्राचीन राजाओं के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। यानी अथर्ववेद हमें बताता है कुरु देश की संपत्ति, यानी उस समय जो कुरु कबीला है वह बहुत ही संपन्न है। और अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। क्या कहा गया है? अथर्ववेद में कुरु देश को या देश की संपन्नता देखने को मिलती है। और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। तो अथर्ववेद में कुरु देश की संपत्ति मिलती है और परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। चलिए दोस्तों अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो अथर्ववेद का जो एक महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण। वह कौन सा ब्राह्मण है दोस्तों? गोपथ ब्राह्मण है। तो गोपथ ब्राह्मण के बारे में हम जानकारी वो देख लेते हैं। तो दोस्तों जो गोपथ ब्राह्मण है इसकी रचना गोपथ ऋषि के द्वारा की गई थी। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गोपथ ब्राह्मण रखा गया। और गोपथ ब्राह्मण से ही हमें अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिलती है। और इससे और क्या जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद से ही हमें पहली बार ओमकार और गायत्री महिमा का वर्णन मिलता है। दोस्तों हमने बताया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। तो वहां मंत्र की रचना की गई है, यहां गायत्री महिमा का क्या है? वर्णन किया गया है। तो गोपथ ब्राह्मण से हमें अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान के बारे में जानकारी मिल रही है। और गोपथ ब्राह्मण से ही हमें ओंकार और गायत्री महिमा का क्या मिल रहा है? वर्णन देखने को मिल रहा है।
दोस्तों हम और देख लेते हैं एक पॉइंट कि अथर्ववेद से हमें और क्या जानकारी मिल रही है। तो हम अथर्ववेद से देख लेते हैं दोस्तों कि अथर्ववेद से हमें घर परिवार विवाह विवाह घर परिवार विवाह, जादू टोना, तंत्र मंत्र या काला जादू, भूत प्रेत आदि की जानकारी यह सब हमें कहां से मिल रही है? यह हमें अथर्ववेद से देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अथर्ववेद से हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी यहाँ ब्रह्म विषयक ज्ञान भी मिल रहा है, यहाँ हमें लौकिक ज्ञान भी देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें भौतिकवादी ज्ञान भी देखने को मिल रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इसलिए इसको लौकिक वेद भी कहा जा रहा है। इसमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है, आयुर्विज्ञान मिल रहा है, चिकित्सा मिल रहा है, औषधियों का ज्ञान मिल रहा है, इसे भेषज वेद भी कहा जा रहा है। भूमि सूक्त में बहुत इंपॉर्टेंट इसका वो क्या है? एक सूक्त है, इसलिए इसको महिवेद भी कहा जा रहा है। ब्रह्म विषयक इसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जा रहा है। अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा इस अथर्ववेद की रचना की गई है, इसलिए गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद को क्या कहा जा रहा है? अथर्वा अंगिरा वेद कहा गया। तो यह दोस्तों हमने अथर्ववेद पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या है? दोस्तों आरण्यक है क्या? दोस्तों यहां पर अगर हम अरण्य देखें तो अरण्य का अर्थ होता है वन। अरण्य का क्या अर्थ होता है? वन। यानी ऐसे ग्रंथ या ऐसे साहित्य जो जंगल में लिखे गए हो, ऐसे साहित्य जो जंगल में लिखे गए हो, यानी एकांत में लिखे गए हो, उनको हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। यानी ऐसे ग्रंथ जो वन में लिखे गए हो, वन में लिखे गए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आरण्यक कहते हैं। आरण्यक में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हम देख लेते हैं कि जो आरण्यक है वह जीवन, मृत्यु और आत्मा, यह सब जानकारी हमें आरण्यक में देखने को मिलती है। यानी कहीं ना कहीं यह दर्शन से जुड़ा एक साहित्य, एक ग्रंथ है, यानी दर्शन से जुड़ा है, यानी आत्मा चिंतन करना यह आरण्यक का विषय है। क्या है? आरण्यक का विषय है। और जो आरण्यक हैं वो कहीं ना कहीं सन्यासियों के लिए मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं। मार्गदर्शन के लिए लिखे गए। तो जो आरण्यक हैं वो सन्यासियों के लिए मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं। सन्यासी का मतलब होता है कि सांसारिक जीवन से मोह माया त्याग देना और ब्रह्म को पाने के लिए एकांत में साधना करना। क्या है? ब्रह्म को पाने के लिए एकांत में साधना करना और अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेना। तो उनके लिए मार्गदर्शन के लिए कुछ साहित्य लिखे गए, कुछ ग्रंथ लिखे गए जिससे वो भटके ना। तो जो साहित्य लिखे गए वो आरण्यक हैं, यानी ऐसे ग्रंथ जो वन में लिखे गए उनको मार्गदर्शन के लिए, तो उन्हें आरण्यक कहा गया। और यह मुक्ता सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं, जिसमें आध्यात्मिक और दर्शन के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आत्मा, जीवन, मृत्यु के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आरण्यक में हमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं उपनिषद। दोस्तों उपनिषद क्या है?
उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। यदि हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है समीप बैठना। यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य जब गुरु के समीप बैठता है, यानी गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ है? समीप बैठना, या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ है। दोस्तों, जब हम उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। यानी जो उपनिषदों की जो संख्या है, उपनिषदों की जो संख्या है वह दोस्तों 108 है। लेकिन इसमें से 13 उपनिषदों को ही, 13 जो उपनिषद हैं उनको प्रामाणिक माना गया है। क्या माना गया है? 13 उपनिषदों को ही क्या माना गया है? प्रामाणिक माना गया है। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से उपनिषद हैं। जैसे ईशा, केन, कठ, मांडूक्य, बृहदारण्य, छांदोग्य, और मुंडक आदि। तो ये 13 ऐसे उपनिषद हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा क्या माना गया है? प्रमाणित माना गया है। टोटल संख्या कितनी है? 108 है। यानी आपसे एग्जाम पूछ लिया जाएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे सर 108 है। लेकिन उसमें से जो 13 जो उपनिषद है वो ज्यादा प्रमाणिक माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यह जैसे उपनिषद ईश है, केन है, कठ है, मांडूक है, बृहदारण्य है, छांदोग्य है, मुंडक है आदि। अब जो उपनिषद है इसमें चर्चा किसकी की गई? उपनिषद है इसमें चर्चा किसकी की गई? तो हम यहां पर देखेंगे तो जो उपनिषद है उसमें दर्शन की चर्चा की गई है। उसमें आत्मचिंतन यानी आध्यात्मिक चिंतन की चर्चा की गई है। क्योंकि इस समय कर्मकांड बहुत ज्यादा हो गए हैं, धर्म में आडंबर बहुत ज्यादा व्याप्त हो गए हैं। तो उन आडंबरों को दूर करने के लिए यहाँ दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे आडंबरों से दूर रहना चाहिए और कैसे इनसे बचना चाहिए। तो यह उपनिषद में दर्शन की चर्चा की गई है, आध्यात्मिक दर्शन की चर्चा की गई है। वहीं हम देख लेते हैं कि जैसे दोस्तों मैं इसको साफ कर दूं। जैसे सत्यमेव जयते, जब आप भारतीय मुद्रा पर देखेंगे तो वहां पर सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। जैसे मुंडको उपनिषद से जो भारतीय आदर्श वाक्य है, भारतीय आदर्श वाक्य। अब भारतीय आदर्श वाक्य क्या है? तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा भारतीय आदर्श वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जीत होती है। तो जो सत्यमेव जयते है वो कहीं ना कहीं कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और इसमें जो मुंडको उपनिषद है इसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है या टूटी नाव से की गई है। टूटी नाव से की गई है। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है
कि जब यजुर्वेद में यज्ञों को जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मकांड बताया गया, पूरा यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण मनुष्यों के जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण कर्म बता रहा है वो यज्ञ बता रहा है। लेकिन जब यह यज्ञ में यज्ञों की इतनी महिमा का वर्णन किया जा रहा है, फिर ये उपनिषद यज्ञों की तुलना टूटी नाव से क्यों कर रहा है? यज्ञों की तुलना टूटी नाव से क्यों कर रहा है? उस समय इसलिए कर रहा है क्योंकि उस समय इतनी आडंबर जो कर्म कांड में थे वो व्याप्त नहीं थे। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक व्यवस्था में समय बीतता गया और यहां पर कर्म कांड आडंबर 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 की आडंबर की व्यापकता बहुत ज्यादा हो गई, और आडंबर की व्यापकता इतनी ज्यादा हो गई कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था इन आडंबरों से ऊबने लगा, इनसे दूर भागने के लिए लालायित होने लगा अंदर ही अंदर से। तो कहीं ना कहीं फिर इन सबको दूर करने के लिए उपनिषद लिखे गए, जिनमें आडंबरों से दूर रहने के लिए आत्मचिंतन और आध्यात्मिक चिंतन के लिए मनुष्य को प्रेरित किया गया कि आप इन आडंबरों से कैसे दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए आप आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन करिए, इनको आप फॉलो करिए, तो कहीं ना कहीं इन आडंबरों से बचा जा सकता है। इसलिए मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की जा रही है, क्योंकि ये टूटी नाव है, इसमें क्या है, आडंबरों की बहुत ज्यादा व्यापकता है। किसमें है? धर्म में है, कर्म कांडों में है। इसलिए इन आडंबरों से बचने के लिए उपनिषदों की रचना की गई है, और उपनिषदों को ही वैदिक साहित्य के यह उपनिषदों को वैदिक साहित्य की का अंतिम साहित्य कहा जा सकता है, साहित्य कहा जा सकता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं वेदों का सारभूत सिद्धांत देखने को मिलता है। यानी वेद जो क्या कह रहे थे, उनका पूरा का जो सिद्धांत है, जो मौलिक सिद्धांत है, वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम वहीं बात करें कि जो उपनिषदों की जो रचना है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इनकी क्या है, रचना की गई। यानी उपनिषदों की जो रचना है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच उपनिषदों की चर्चा की गई है। तो ये दोस्तों हमने उपनिषदों के बारे में भी यहां पर बहुत सारा डिटेल कर लिया। दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे सर वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जा रहा है? वेदांत कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं पुराण। दोस्तों पुराण जब हम पुराणों के बारे में बात करते हैं तो ये देख लेते हैं कि हमें प्राचीन भारत को समझने में पुराण क्या योगदान दे रहे हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुराणों का अपना एक विशेष महत्व है। क्या है? पुराणों का एक विशेष महत्व है, और इन पुराणों से हमें प्राचीन समय के सम्राटों, राजाओं और उनके वंश के बारे में हमें जानकारियां मिल रही हैं। तो पुराणों का अध्ययन हमें इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देख लेते हैं कि जो पुराण है इसकी जो रचना है लोमहर्ष ऋषि व उग्र
व उनके पुत्र, यानी लोमहर्ष ऋषि के पुत्र हैं, और उनके जो पुत्र हैं वो हैं उग्रश्रवा, श्रवा के द्वारा की गई, व अन्य ऋषि। तो जो पुराणों की रचना है वो लोमहर्ष ऋषि और उनके जो एक पुत्र हुए उग्रश्रवा ऋषि व अन्य ऋषियों के द्वारा पुराणों की क्या है, रचनाएं की गई हैं। और पुराण हम देख लेते हैं कि जो पुराणों की जो संख्या है, यानी जो पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, तो हम देख लेते हैं यहां पर जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। इसमें पुराणों की जो संख्या है वो क्या है, 18 है। और इन पुराणों में ही हम देख लेते हैं कि जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक कौन सा पुराण है, तो हम देख लेते हैं कि जो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, तो यह पुराणों में सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है। कौन सा है, मत्स्य पुराण। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं प्राचीन भारत की हमें किन किन पुराणों से जानकारी मिलती है, तो भागवत पुराण, इससे भी हमें राजाओं के और उनके वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, और ऐसे ही जैसे ब्रह्मांड पुराण हो गया हमारा, वो देवी पुराण हो गया। तो इन सब पुराणों से क्या मिल रही है हमें, इन सब पुराणों से हमें कहीं ना कहीं प्राचीन समय के इतिहास, राजा, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके वंश, इन सब की जानकारी हमें कहीं ना कहीं क्या मिल रही है, पुराणों से मिल रही है। यानी इससे हमें ऋषियों की जानकारी, महापुरुषों की जानकारी, देवताओं की जानकारी, राजाओं की जानकारी, समाज की जानकारी, इन सब की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, तो इन सब की जानकारी हमें कहां से मिल रही है, पुराण से मिल रही है। तो प्राचीन इतिहास को समझने के लिए पुराणों का भी अपना क्या है, अपना एक विशेष महत्व है। तो पुराण भी क्या कर रहे हैं, अपना एक योगदान दे रहे हैं प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट पुराण देख ली, यानी क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे दोस्त 18 है। जिसमें से सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे मत्स्य पुराण है। पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है, तो लोमहर्ष ऋषि व उनके पुत्र उग्रश्रवा व अन्य ऋषि के द्वारा की गई है। वहीं हम एक देख लेते हैं दोस्तों कि जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण, दोस्तों अग्नि पुराण में ही पहली बार गणेश पूजा का वर्णन मिलता है, गणेश पूजा का वर्णन मिलता है। वहीं हम देख लेते हैं कि जो देवीय पुराण है, यानी मार्कंडेय पुराण है, जो मार्कंडेय पुराण है, इसमें हमें जगदम्बा से संबंधित क्या है, माता भगवती से संबंधित जानकारी मिलती है। यहीं हमें दुर्गा सप्तशती के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हमने पुराणों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, यानी यहाँ से आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, वो आपके यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं महाकाव्य। दोस्तों जब हम महाकाव्य के बारे में बात करते हैं तो हम महाकाव्य में रामायण और महाभारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रामायण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महाकाव्य, तो महाकाव्य हम देख लेते हैं दोस्तों। महाकाव्यों की संख्या कितनी है, 2 है।
पहला रामायण, रामायण और दूसरा महाभारत, महाभारत। तो दोस्तों रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हैं और इन दो महाकाव्यों से भी हमें राजाओं की वंशावली और उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के विषय में यहाँ पर महत्वपूर्ण झांकी देखने को मिलती है कि उस समय समाज में क्या व्यवस्था थी, राजाओं की क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, धर्म की क्या विशेषता थी। तो इन सब की जानकारी हमें महाकाव्य से मिल रही है और वह महाकाव्य है रामायण और महाभारत। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं रामायण, पहला जो हमारा महाकाव्य है रामायण। दोस्तों हम देख लेते हैं कि रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। तो पहली व दूसरी शताब्दी में, पहली व दूसरी शताब्दी में रामायण की क्या है? रचना की गई है और इसकी जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी क्या है? रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? रामायण की रचना की गई है। दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो रामायण है इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे। 6000 क्या थे? श्लोक थे। लेकिन बाद में श्लोकों की संख्या क्या हो गई है? 12000 हो गई है। फिर आगे चलकर इसमें श्लोकों की जो संख्या है वो 24000 हो गई है और जैसे ही इसमें 24000 श्लोकों की संख्या हुई, इसे रामायण को चतुर्थ विसंति कहा गया है। चतुर्थ विसंति कहा, किसे कहा गया है? रामायण को कहा गया। रामायण में अगर देखें तो रामायण में 7 कांड हैं। वह कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो रामायण में 7 कांड है, यानी रामायण 7 अध्यायों में क्या है? विभाजित है। और इस रामायण से हमें उस समय के समाज धर्म, राजनीतिक व्यवस्था और राजाओं के वंश, इन सब की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? रामायण से मिल रही है। तो रामायण भी एक अपने आप में प्राचीन भारत की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है? महाकाव्य है। दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं कि जो भगवान राम से संबंधित जो अनुवाद है, यानी भगवान राम से संबंधित भगवान राम से संबंधित ग्रंथों का अनुवाद भारत से बाहर सबसे पहले चीन में हुआ। भारत से बाहर चीन में हुआ। तो दोस्तों ये भी एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि भगवान राम से संबंधित ग्रंथों का जो अनुवाद है वो भारत से बाहर कहाँ हुआ है? सबसे पहले चीन में हुआ है। तो ये भी हमें क्या है? जानकारी मिल रही है। दोस्तों अगर देखा जाए, आप देखते होंगे कि जो घर घर आज जो रामायण प्रचलित है वो महर्षि वाल्मीकि की ना होकर तुलसीदास की रामायण प्रचलित है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो नायक है वो भी भगवान राम है और तुलसीदास जी की नायक है वो भी भगवान राम है। लेकिन इतना फर्क क्यों है कि वाल्मीकि की जो रामायण है वो इतनी चर्चित और प्रसिद्ध नहीं है, जबकि जो तुलसीदास जी की रामायण है वो घर घर प्रसिद्ध है और चर्चित है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका एक कारण है कि जो महर्षि वाल्मीकि है, इन्होंने भगवान का जो चित्रण किया है
वो आंखों देखो चित्रण किया है, यानी उस समय यह थे। तो भगवान का जब इन्होंने चित्रण देखा तो आंखों देखा चित्रण किया, तो इन्होंने भगवान का जो वर्णन किया वो सखा भाव में किया, यानी भगवान को एक मित्र एक भाई की तरह देखकर उनका क्या है इन्होंने वर्णन किया। और जो तुलसीदास जी थे उन्होंने इष्ट के रूप में वर्णन किया। उन्होंने क्या इष्ट के रूप में वर्णन किया, तो उन्होंने जो रचना लिखी वो उसी हिसाब से लिखी, दास भाव में लिखी। तो दोस्तों दास और सखा भाव में बहुत अंतर होता है ना। कुछ चीजों का वर्णन है वो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से किया, वही तुलसीदास जी ने उसकी क्या है मर्यादा रखी है। तो यह सखा भाव में लिखी गई, इसलिए तुलसीदास जी की जो रामायण है वो बहुत ज्यादा क्या है चर्चित है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस की बहुत ही सुंदर वह व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से हमने रामायण भी देख लिया कि रामायण से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। अब दोस्तों देख लेते हैं महाभारत। महाभारत दोस्तों, महाभारत की जो रचना है वो 5वीं ईसा पूर्व से चौथी ईसा पूर्व के बीच में इसकी क्या है रचना की गई है, और इसकी जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। तो महाभारत हमें क्या जानकारी दे रहा है, महाभारत हमें उस समय के कुरु वंश के बारे में हमें बहुत ही जानकारी दे रहा है। यानी उसमें महाभारत में जो युद्ध हुआ था जो 18 दिनों तक चला था उसकी हमें जानकारी दे रहा है। उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, उस समय कौन कौन से कबीले थे, उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, उनका क्या आपस में संबंध थे। तो ये सब की जानकारी हमें उस समय की क्या दे रहा है महाभारत दे रहा है। और इसकी जो रचनाकार कौन है वो वेद व्यास जी हैं। तो महाभारत से भी हमें क्या है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, जो महाभारत है वो हम अगले लेक्चर में यहाँ पर कवर करेंगे, और ये जो हमने यहाँ तक पढ़ा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा 5 मिनट समराइज कर देंगे। जब तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।